की थी, कहां तक की थी? सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, भगवान ने एक अद्भुत लीला की कि 7 दिन तक छोटे से कन्हैया अपनी कनिष्ठ का उंगली पर भगवान गिरिराज को धारण करे रखे। जो 7 कोस का पर्वत है उसको अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया भगवान ने, इसलिए भगवान का नाम गिरधारी हुआ। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। बाबा सुखदेव कहते हैं कि जब भगवान अपनी कनिष्ठिका पर भगवान गिरिराज को धारण किए थे तो सभी ग्वाल बाल गोपाल सब भगवान का सहारा लगाए हुए खड़े थे कि कोई अपने डंडे से, कोई लाठी से, कोई हाथ। तो सब कहने लगे कि कन्हैया बहुत हो गया है, तुम विश्राम कर लो, थक गए हो। तो भगवान कहने लगे कि देखो, हमारा ये गिरिराज भगवान तुम लोगों से नहीं संभलेगा। क्यों? कि भगवान गिरिराज जी ने हमें एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, इसलिए भगवान को हम अपनी कनिष्ठिका पर रखे हुए हैं। तो ब्रजवासी कहने लगे कि वाह, तो नेक्सो तो बालक है, वो ताई उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई कि तू इतने बड़े पर्वत को अकेले उठाए रखो है। हम सब नहीं दिख रहे, तो सब लाठी लगाए खड़े अपने, हमरो भी तो सहारो है। अब तेने के विश्राम कर ले लाला, अब गिरिराज को हम धारण कर लेंगे, हम संभाल लेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, अब जब आप लोग कह रहे हो तो ऐसी ही बात है। तो भगवान ने जैसे ही अपनी कनिष्ठिका को थोड़े से गिरिराज जी भगवान से नीचे को किया तो भगवान नीचे आने लगे। जितने भी उनके डंडियां थी, लाठियां लगी हुई थी, वो सब तड़तड़ाकर टूटने लगी और सब घबराने लगे कि कन्हैया बचाओ बचाओ, तुम्हारे गिरिराज के नीचे तो नहीं, तुम चपकर दबकर सब मर जाएंगे। तो भगवान कहने लगे देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे बस की बात ना है। क्यों? कि मैं तो एक मंत्र को जाप कर रहा हूं, तो जासी गिरिराज को अपनी उंगली पे रखे थे। तुम्हें ना तो मंत्र को पतो, ना जाप की विधि पतो, तुम कैसे करोगे? तो सब भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला की। तभी कहते हैं कि इंद्र 7 दिन तक मूसलाधार जो प्रलय काल के मेघ होते हैं उनसे भयानक जलवृष्टि करवाई। भयानक जब जलवृष्टि होने लगी तो इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ अब देख कर आओ, ब्रज मंडल तहस नहस हो गया होगा, इतना जल बरसवा दिया, इतना जल खराब कर दिया, तो अब तक तो ब्रज के अंदर कुछ नहीं बचा होगा। और जैसे ही इंद्र के दूत आए तो इंद्र के दूतों ने देखा कि ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? बरसात तो हो ही नहीं रही थी, वही तो बात है। ब्रजमंडल के अंदर धूल उड़ रही थी। जहां पानी गिर जाए, बारिश हो जाए, वहां धूल नहीं उड़ती, धूल जम जाती है। पर यहाँ कुछ अलौकिक दृश्य क्या दूत देख कर गए कि भगवान, वहां तो पूरे में धूल उड़ रही है, जैसे पानी की एक बूंद भी नहीं हो। तो अब इंद्र को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतना बारिश, 7 दिन तक प्रलय काल के मेघों से मैंने बारिश करवाई, फिर भी ब्रजमंडल में पानी नहीं, बूंद एक जल की एक बूंद नहीं, कहां गया है जल? तो फिर इंद्र को लगा कि साक्षात नारायण है जो नटखट की तरह लीला कर रहे हैं। तो इंद्र आया भगवान से क्षमा याचना कहने लगा कि हे भगवान, ध्येयम सदा परिभग्नमिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवव्रजचरितम शरण्यम। हे प्रभु, आप तो जगत को बनाने वाले हो, मैं थोड़ा सा पद पाकर इंद्र बन गया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था। पर ध्येयम सदा परिभग्नमिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवव्रजचरितम शरण्यम, कि आपके चरण कमलों का ध्यान तो शिव और ब्रह्मा भी करते हैं भगवान। तीर्थास, सभी तीर्थ
आपके दम पर ही चल रहे हैं और ब्रह्मा और शिव भी आपके चरणों का बंधन करते हैं, ध्यान करते हैं आपके चरण कमलों का। इसलिए भगवान में मूढ़ अज्ञानी थोड़े से मद में पाक आकर अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगा था, सर्वस्व समझने लगा था। सप्तऋषि कामधेनु गाय को लेकर आए। भगवान का कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया गया, दूध से गिरिराज भगवान का, कृष्ण कन्हैया का। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया वहां से? गोपाल। बोली गोपाल भगवान की। तो कहते हैं कि आज भी जो 12 महीनों की 12 पूर्णिमा पर भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, भगवान गिरिराज जी को दूध अर्पित करता है, दूध चढ़ाता है, उसके 1 वर्ष के अंदर उस बड़े से बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। क्यों? कि ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो परमात्मा ना करा दे। दुनिया में ऐसी कोई संपदा नहीं कि जो परमात्मा के पास ना हो। क्यों? परमात्मा से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है, भगवान गिरिराज जी से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है। हम समुद्र के पास जाएं और 1 लोटा जल ले आए तो क्या समुद्र में जल घट जाएगा? तो भगवान तो सहस्त्र हजारों करोड़ों हाथों वाले हैं। अगर वो 1000 मुट्ठियों से 1 मुट्ठी देंगे तो व्यक्ति 1000 लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा। पर हम क्या करते हैं कि 1000 हाथ वाले की ओर नहीं जाते। कहां जाते हैं मांगने? कहां जाते हैं मांगने? 2 हाथ वालों के पास। 1000 हाथ वाले पर ध्यान नहीं लगाते कि जो 1000 हाथ वाला यदि 1000 हाथ में केवल स्पर्श कराकर ही दे देगा तो कितना हो जाएगा। पर 2 हाथ वालों के पास दिन रात उसकी सेवा में लगे हुए उससे याचना कर रहे हैं कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। अरे जिसने उसको दिया है उसको पकड़ो ना सीधे जाके, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? उसे भी तो किसी ने दिया होगा। दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा ना। एक बार की बात याद आई। एक आश्रम में सुबह प्रातः काल में एक महात्मा जी भगवान का भजन कर रहे थे। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। कितने बजे? 4 बजे प्रातः काल। और वहां एक महान भाव पहुंचे होंगे 12 बजे उठने वाले, जो 12 बजे नींद टूटती थी जिनकी। तो उनने कहा कि क्या महाराज जी श्री सीताराम लगा रखा है, सुबह से नींद हराम कर दी, सोने तक नहीं दिया। बाबा जी कहने लगे बेटा अब सोने का समय कहाँ है, अब तो जागने का समय आ गया। क्या जिंदगी भर सोते रहोगे? अरे अब जागो, सूर्य नारायण भगवान आने वाले हैं, अब जागो। भगवान तो कहने लगा तुम्हें सीताराम श्री सीताराम क्या कर रहे, मन में नहीं कर सकते हो, क्या जरूरी है? भगवान कहने लगे कि संत महात्मा कहने लगे हम भगवान का नाम ले रहे हैं और इनके बगैर दुनिया में कुछ शाश्वत नहीं है, इनसे के अलावा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कहने लगा तुमने नींद हराम कर दी, ये क्या करते हैं श्री सीताराम? तो महात्मा जी कहने लगे बेटा ये क्या नहीं करते, सब कुछ यही करते हैं। क्या क्या नहीं करते बताओ? तो वो कहने लगा तो फिर आज भगवान क्या करेंगे मेरे लिए, तुम बताओ तो मान जाऊं मैं तुम्हें। महात्मा ने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम बढ़िया भजन करो, स्वयं प्रातः काल हो गई, उठ जाओ। अब वो कोई प्रैक्टिकल वाला व्यक्ति होगा, साइंस का स्टूडेंट, तो उसने तो कहा नहीं प्रैक्टिकल दिखाओ। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा अगर तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो आज जाओ, भगवान ऐसा करेंगे कि तुम्हें मार मार के भोजन कराएंगे। उसने कहा मार मार के और हमें भोजन कराएं, भगवान ऐसा करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने सोचा कि ऐसा नहीं कि महात्मा जी के यहाँ है आश्रम में तो महात्मा जी 4-5 चेलो चमचों को पहुंचा दें, खूब पिटाई लगवाए, भोजन करा दें। तो उसने क्या किया कि आज वो निकल गया सुबह से, अब आश्रम में नहीं रहा, बाहर चला गया और बाहर जाकर एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गया कि अब तो कोई आएगा नहीं, महात्मा की बात झूठी हो जाएगी कि भोजन कौन कराएगा।
तब तक क्या हुआ कि एक वहीं से बंजारों की टोली आ रही थी। बहुत सारे बंजारे भ्रमण करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बट वृक्ष का बहुत अच्छा विशाल वृक्ष है, इसकी विशाल शाखाएं हैं, बहुत छाया है और जल भी है पर्याप्त, नदी का किनारा है, तो यहीं बैठकर विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं और यहीं भोजन बनाते हैं। सबके सब रुक गए, वही भोजन बनाने लगे। भोजन तैयार हुआ, सब भोजन बना लिया। जैसे ही खाने के लिए बैठे तो क्या हुआ कि इतने में देखा कि बाहर से कुछ डाकू आ रहे थे, उनके घोड़ों की आवाज, घोड़े दौड़ते आ रहे थे। एक ने देखा थोड़े दूर जाकर तो वो कहने लगा कि डाकू आ रहे हैं, भागो भागो। तो अब क्या किया कि जल्दी जल्दी में जो कुछ उनके पास बंजारों के पास था वो सब लेकर और चले गए, भोजन वहीं छोड़ गए। तो डाकू भी उसी बट वृक्ष के नीचे जब पहुंचे वो चोर, तो सब बैठ गए। सरदार भी, उनका एक सरदार होता है डाकुओं में, तो वो कहने लगा कि यहीं बढ़िया छाया है, यहीं बैठ जाओ। तब तक एक ने ध्यान से देखा कि वहां कुछ सामग्री रखी है भोजन की, तो वो कहने लगा महाराज बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो भोजन भी है खाने के लिए। तो तब तक एक उसका मंत्री था जो बहुत चतुर, उसका पीए बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए, हैं? पीए बोलते ना। तो उसका वो मंत्री था, वो कहने लगा कि सावधान, ऐसे नहीं खाना है। इतने बड़े विशाल वन के अंदर